ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति। आई लव यू। तो हम सभी बाप दादा का आवाहन करें एक बार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो क्या कहते हैं, जो हमारे स्नेही को पसंद हो वो हमें भी पसंद हो। तो जिससे प्यार होता है तो वो जैसे खाते हैं, जैसे चलते हैं, हाँ, जैसे वो कर्म करते हैं तो प्यार करने वाले उसको फॉलो करते हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो चलना खाना पीना स्नेही के दिल पसंद जब होता है। इसलिए जो भी बाबा ने कहा कि संकल्प कर्म जो भी करो वो पहले सोचो कि यह हमारे स्नेही बाबा के दिल पसंद है। कल भी बाबा ने ये अटेंशन दिलाया कि चलना खाना पीना उठते बैठते खाते पीते बाबा को याद करो। लेकिन आज बाबा ने कहा कि जो स्नेही को पसंद है वो हमें भी पसंद होना चाहिए। तो हमारे हर संकल्प बोल कर्म पर अटेंशन कि ये मेरे बाबा को पसंद है। तो ऐसे सच्चे स्नेही ही निरंतर योगी बन पाएंगे। तो आज की थीम निरंतर योगी बनना है, सच्चा स्नेही बनना है। तो कैसे बनेंगे? और वही बच्चे जो परिवर्तन करेंगे वो अमर भव का बाप से वरदान भी ले लेंगे। तो अटेंशन कि आज बाप दादा अपने बच्चों को कौन से इशारे देते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। बाबा मीठे बाबा मीठे मीठे बाबा। बाबा, मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं कि मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं, इसलिए तुम्हें इससे दिल अब नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो बाबा ने कहा सजा खानी पड़ेगी। बाबा की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। प्रश्न है कि बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है और उसका उल्लंघन क्यों होता है। पहले तो इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाबा की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। तो प्रश्न है बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है और उसका उल्लंघन क्यों होता है। कि बाप का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। गीत है दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। तो शिव भगवान वाच अपने सालिग्रामों प्रति। शिव और सालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, दोनों निराकार है, सालिग्राम भी और शिव भी। तो अब श्री कृष्ण भगवान उवाच कह नहीं सकते, भगवान एक ही होता है। तो शिव भगवान उवाच किसके प्रति? रूहानी बच्चों के प्रति। बाबा ने समझाया है बच्चों का अब कनेक्शन है ही बाबा से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर है। स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो शिव बाबा ही ठहरा। याद भी उनको करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ। तो रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं, है ना, थ्रू ब्रह्मा, रथ के द्वारा। तो बाबा कहते ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। कैसे याद करना है? खुद को आत्मा समझ बाबा को याद करना। मिसला समझो रथ को कोई तकलीफ, बाबा कहते मिसाल समझो रथ को कोई तकलीफ होती है, वह कारण या कारण बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा तरफ। वह तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते,
तो बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वह भी समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं। ज्ञान तो बच्चों में है ना, हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती। समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है। देखो बाबा आगे फ्यूचर की प्लानिंग भी बता रहे, देखो ऐसे भी हो सकता है, तो क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है, समझाना है। सतयुग था, अब कलयुग, पुरानी दुनिया है। गीत में भी कहते हैं ना, पुरानी दुनिया में अब कोई सार नहीं, इनसे दिल नहीं लगानी, नहीं तो सजा मिल जाएगी। बाबा की याद में सजाएं कटती जाएंगी। ऐसा ना हो बाबा की याद टूट जाए, फिर सजा खानी पड़े, पुरानी दुनिया में चले जाएं। ऐसे तो ढेर गए हैं जिनको बाबा बाप याद भी नहीं है। पुरानी दुनिया से दिल लग गई, जमाना बहुत खराब है ना। कोई से दिल लगाई तो बाबा ने कहा सजा बहुत मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। अभी तुम हो संगम पर। बाबा कहते ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में बाबा ने कहा किसको भी पता नहीं है, ज्ञान सागर एक ही है। वह जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्यों की सदगति होती है। सदगति दाता बाबा ने कहा एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। देह अभिमान के बाद ही कोई ना कोई भूलें होती है। कोई सेमी काम वश हो जाते हैं, कोई क्रोध वश हो जाते हैं, है ना। बाबा के ज्ञान में चलते चलते बाबा कहते कोई सेमी काम वश हो जाते हैं और कोई क्रोध वश हो जाते हैं। तो और मनसा में बहुत आते हैं, प्यार करें ये करें, कोई के शरीर से दिल नहीं लगाने, है ना। देखो बाबा जानी जाननहार है ना, किसी का कोई संकल्प इस प्रकार का होगा, इसलिए आज बाबा मुरली इस प्रकार चलाते हैं। तो बाबा ने कहा मनसा में तूफान बहुत आते, प्यार करे ये करे, कोई के शरीर से अब दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान न रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। बाबा ने कहा देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है, इसलिए देह सही सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ बाप को और घर को याद करना है। आत्माओं को बाप समझाते हैं शरीर से काम करते मुझे याद करो, है ना। कल भी बाबा ने टेंशन दिलाया, शरीर से भले याद करो लेकिन शरीर से काम करते हुए भी मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। कैसे विक्रम विनाश हो जाएंगे? मेरी याद भी करो और शरीर से कर्म करते हुए भी मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश। रास्ता बहुत सहज है। बाबा ने कहा ये भी समझते तुमसे भूलें होती रहती है, परंतु ऐसा ना हो भूलों में फंसते ही जाओ। एक बारी भूल हुई फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए, फिर यह भूल नहीं होगी, पुरुषार्थ करना है। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा, है ना। बाबा की याद भूली तो बाबा ने कहा समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि माया तो दरवाजे पर ही खड़ी है। बाबा की याद इधर भूली तो माया की प्रवेशता हुई। तो बाबा ने कहा भूल करते करते तो दुर्गति को पाया है ना, कितनी बड़ी सीढ़ी उतर कर क्या बने हैं। आगे तो ये ज्ञान नहीं था, अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं बाबा ने कहा वह कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। ये शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है ना, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें, एक राम को याद करें। सच्चे पिता व्रता बने ना, सच्चे पिता व्रता बने ना। तो बाबा कहते मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। पिता व्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए। भक्त भगवान को ही याद करते हैं, हे भगवान आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं, यहाँ बलि चढ़ने की बात तो है नहीं। हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। बाबा कहते यह है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है। जीते जी बाप का बनना माना उनसे वर्षा लेना है, तो उनकी मत पर चलना। लोग तो कहते हैं ना शरीर छूट जाने के बाद आत्मा परमात्मा के पास जाती है, तो हमको तो शरीर में रह के ही खुद को आत्मा समझना है
और परमात्मा के पास जाने का जो बाबा शिक्षा देता है वो याद करना है। तो ये जीते जी बाप का बनना है, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनकी मत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना बारी जाना, वास्तव में बाबा ने कहा ये अभी की बात है। भक्ति मार्ग में वे फिर कितना जीव घात आदि करते हैं। यहाँ बाबा ने कहा जीव घात की बात नहीं है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। क्या कहा, अंडरलाइन करेंगे, खुद को आत्मा समझो, हाँ, बाप से योग लगाओ और देह अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? उठते बैठते बाबा को याद करने का पुरुषार्थ। तो 100% पास तो कोई नहीं हुआ है, नीचे ऊपर होते रहते हैं, भूलें होती हैं। बाबा कहते उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूलें छोड़ेंगे कैसे, है ना? तो बाबा की हर बच्चे पे नजर है, भूल होती है तो बाबा सावधान करते हैं। माया किसको भी छोड़ती नहीं है। कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, हमसे इतनी कड़ी भूलें पता नहीं कैसे हो जाती। समझते भी हैं ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है। जो समझ में नहीं आता, देह अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं, बेसमझी के काम होते हैं तो ग्लानि भी होती है। बाबा कहते वर्षा भी कम हो जाता है अगर बेसमझी के काम होते हैं। बाबा ने हमें समझदार बना रहे ना, तो अगर बेसमझी का काम करेंगे तो बाबा ने कहा ग्लानि भी होती है और बाबा से मिलने वाला वर्षा भी जैसे कम हो जाता है। तो ऐसे बहुत भूलें बाबा ने कहा करते रहते। तो माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है, जो खुद तो हार खाते हैं फिर गुस्से में आकर किसको थप्पड़ जूता आदि मारने लग पड़ते हैं? ऐसे होता होगा। तो बाबा ने कहा फिर पश्चाताप भी करते हैं। बाबा कहते हैं अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े, है ना, विक्रम बन गया ना। हाँ, गुस्से में आकर किसको थप्पड़ जूता आदि भी मारने लग पड़ते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं। बाबा कहते हैं अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े, अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया। बाबा कहते देखो कितना घाटा हो गया, राहु का ग्रहण बैठ गया। अब बाप कहते हैं कैसे ग्रहण छूटेगा, तो क्या कहते हैं देहदान तो छूटे ग्रहण, है ना। इसलिए बाबा कहते कभी चलो सामने वाले की एक्टिविटी पर हमें गुस्सा भी आया क्योंकि उसके संस्कार मैच नहीं खा रहे, तो क्या करना है, बाबा की याद करते हैं तो गुस्सा नहीं आएगा। बाबा की याद छूटी तो माया ने प्रवेश किया तो और विक्रम बन गया ना फिर। तो अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे गए। अब बाप कहते हैं राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वह टाइम लेता है ना। कहते हैं ना लौकिक में भी कहते हैं जब ग्रहचारी राहु की बैठती है तो बहुत हैरान करती है, परेशान करती है, आसानी से नहीं हटता राहु का ग्रहण। तो बाबा ने कहा टाइम लेती है, सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो फिर वह छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है। तो सबसे बड़ी भूल है क्या, काला मुंह करना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है, फिर बच्चे आदि होते हैं तो उनकी ही याद बनी रहती है, वह फिर दूसरों को क्या ज्ञान देंगे, उनका कोई सुनेंगे भी नहीं। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक को याद करते। बाबा कहते इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती है, माया बड़ी तीखी है, सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हमको जाना है। बाप कहते ये शरीर भी खत्म हो जाना है, जितना बाबा को याद करेंगे तो बाबा ने कहा देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं होगी। कितनी बड़ी मंजिल है, सिवाय एक बाप के बाबा ने कहा और कोई के साथ दिल नहीं लगाने, नहीं तो जरूर वह सामने आएंगे, बैठ जरूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है। बाप कहते कहना तो बड़ा सहज है, लाखों में कोई एक दाना निकलता है, कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, तो जो अच्छी मेहनत करेंगे जरूर क्या लेंगे स्कॉलरशिप। साक्षी होके देखना है कैसे सर्विस करता हूँ। बहुत बच्चे चाहते जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जाए, परंतु बाबा सर्कमस्टांसेस भी देखते हैं, है ना। बहुत चाहते हैं, बहुत बच्चे चाहते हैं, जब समझ में आ गया तो अभी क्या करना है,
हाँ, पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है कि जिस्मानी सर्विस छोड़े चलो यही करे, तो ऐसे तो हो नहीं सकता ना, शरीर निर्वाह के लिए भी तो चाहिए। तो बाबा कहते हैं, परंतु बाबा सर्कमस्टांसेस भी देखते हैं, अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं, चलो। फिर भी कहते नौकरी भी करो और यह सेवा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी, तो वो भी एक सेवा का फील्ड हो गया। तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, बच्चों द्वारा भी बाप बहुत सर्विस करते रहते। कोई में प्रवेश का सर्विस करते। बाप कहते सर्विस तो करनी ही है, जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करे। शिव बाबा तो है ही जागती ज्योत। बाप कहते मैं तो दिन रात सर्विस करता हूँ, है ना। बाबा तो दिन रात सर्विस पर है। थकता तो शरीर है, फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता है ना। आत्मा भी क्या करे, अगर थक गए, रात भर कर्म किया है, सुबह अमृत वेले कैसे उठ पाएंगे, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता। बाबा तो अथक है ना, वह जागती ज्योत है, सारी दुनिया को जगाते हैं। बाबा कहते उनका पार्ट ही क्या है, वंडरफुल है। बाबा का पार्ट, बाबा ने कहा वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। कालों का काल है ना बाबा, तो कालों का काल है बाबा, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडे खाएंगे। क्या कहा, एक बार सभी रिपीट कर लेंगे मन के अंदर। क्या कहा बाबा ने। बाबा तो जागती ज्योत है, सारी दुनिया को जगाते हैं, उनका पार्ट क्या है, वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं कि वो कालों का काल है, और उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडे खाएंगे। दुख होता है ना, वही है धर्मराज के डंडे खाना। तो बाबा का मुख्य डायरेक्शन है किसी से सेवा मत, परंतु देह अभिमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम खुद सर्वेंट हो, यहां सुख लेंगे तो वहां सुख कम हो जाएगा। आदत पड़ जाती है तो सर्वेंट बिगड़ रह नहीं सकते हैं। कई कहते हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाप कहते हैं डिपेंड रहना अच्छा है। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो ना। इंडिपेंडेंट नहीं, बाबा कहते बाप पर डिपेंड होना तो अच्छा है ना। इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते, अगर बाबा का साथ नहीं है तो क्या होगा। बाबा ने कहा बाबा का साथ नहीं होगा तो गिर पड़ेंगे बच्चे। तुम सब डिपेंड करते हो किस पर, शिव बाबा पर, है ना। सारी दुनिया डिपेंड करती है, तब तो कहते हैं, क्या कहते हैं, हे पतित पावन आओ, उनसे ही सुख शांति मिलती है, परंतु समझते नहीं। ये भक्ति मार्ग का समय भी पास करना ही है। जब रात पूरी होती है तब बाप आते हैं, एक सेकंड का भी बाबा कहे फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा कहते मैं इस ड्रामा को जानने वाला हूं, ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। सतयुग से लेकर बाबा कहे ये ज्ञान प्राय लोप है, अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। किसको ज्ञान कहा जाता है, बाबा ने कहा ज्ञान तो दुनिया में बहुत है, लेकिन बाबा ने कहा कि रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, बाबा ने कहा यही ज्ञान है, बाकी सब है भक्ति। बाप को नॉलेजफुल कहते, हमको वह नॉलेज मिल रही है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, परंतु यह भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन होती है, कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बन जाते हैं। कौन बनेंगे जो बाबा की आज्ञा को नहीं मानते हैं। वंडर है ना, ज्ञान तो बहुत सहज है। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ, अब जाना है अपने घर। तो हमारी जवाबदारी सबसे ज्यादा किस बात की है, कि जो मेरे कनेक्शन में जितने भी हैं, जो मेरे मित्र हैं, संबंधी हैं, अड़ोस पड़ोस वाले हैं, सबको बाप का संदेश मिलना चाहिए। हमारे अंज करी, है ना, बुलाएं और बाबा का संदेश दिलाएं। अब जाना है अपने घर। हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स है, सारे ड्रामा को जान गए हैं ना। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हम हैं, परंतु कितना सहज है। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। बाबा ने कहा तकदीर में नहीं है। पढ़ाई में ऐसा होता है, कोई नापास भी हो जाते, कितना बड़ा स्कूल है ना, राजधानी स्थापन होनी है,
अब जितना जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं हम क्या बता पाएंगे। पढ़ना माना धारणा करना। ढेर के ढेर है, सब बारिश तो नहीं बनेंगे ना। हाँ, तो जो बाबा की बात को मानेंगे, है ना, जो बाबा की बात को मानकर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बाबा ने कहा सब बारिश तो नहीं बनेगी, पवित्र बनना बहुत मुश्किल है। बाप कितना सहज समझाते हैं। अब नाटक पूरा होता है। बाबा की याद से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। जितना हो सके याद में रहना है, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर बाप के बदले और को याद करते हैं। हाँ, भल करना तो बाबा को याद है, बाबा की याद से ही सब कुछ जीवन सहज होना है। लेकिन बाबा ने कहा तकदीर में नहीं है तो बाप के बदले किसी और को याद करते रहते हैं। दिल लगाने से फिर रोना भी तो बहुत पड़ता है। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है, ये तो खत्म होनी है ना। यह और कोई को पता नहीं। वह तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत समय चलना है। घोर नींद में सोए पड़े हैं। तुम्हारी ये प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए व्यंग मार की सर्विस का साधन है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा। बहुत है जो सर्विस का अच्छा शौक रखते हैं। फिर कोई गरीब कोई साहूकार है, औरों को आप समान बनाते हैं। जैसे हम दुखों से मुक्त हो गए तो सामने वाले भी दुखों से मुक्त हो जाएं। हम आत्माओं को शांति लगती है तो औरों को भी शांति मिल जाए। बाप का सत्य परिचय प्राप्त करके अपना भी भाग्य बना ले तो उनका भी फायदा तो मिलता है। अंधों की लाठी बनना है, सिर्फ ये बतलाना है क्या कि बाप और वर्षे को याद करो। बाप और वर्षे को याद करो। तो बाबा ने कहा जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे। तुम्हारी सर्विस भी वृद्धि को पाती जाएगी। अभी तो देख भी रहे ना, अभी जो महाकुंभ का बाबा का स्टॉल जहां लगा है, तो अभी कितना समाचार यही आता है कि लाखों लाखों लोग आते हैं वहां समझने। सारे साधु सन्यासी गुरु गोसाई सभी इस बात को समझ रहे। तो समझेंगे बरोबर ठीक है, तुम रणियां तो मारते रहते हो, विनाश तो होना है। तुम्हारी प्रदर्शनी मेला सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। कोशिश करनी है कोई अच्छा हाल मिल जाए, किराया देने के लिए तो हम तैयार हैं। बोलो तुम्हारा और ही नाम वाला होगा, है ना। बाबा ने कहा ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे बहुतों के पास हॉल पड़े होते हैं, पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। जिनके पास बहुतों के पास ऐसे जमीन जायदाद है, खाली ही पड़ा रहता है, तो बाबा कहते वहां भी पुरुषार्थ करो। अगर वो दे देवे तो वहां की आत्माओं को समझा सकते हैं। जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो, शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज होगा। तुम लिखते भी हो शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर हो। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना। वही पतित पावन है। स्टैम्प भी वास्तव में असली है, त्रिमूर्ति की है, सत्यमेव जयते। बाबा कहते ये है विजय पाने का समय। सभी सेंटर्स के जो मुख्य हैं उन्हों को अटेंशन देना पड़े। अपनी स्टैंप निकाल सकते हैं। यह है त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। अब काम तो बच्चों को ही करना है। बहुतों का कल्याण होगा तो कितनी लिफ्ट मिलेगी। सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है ना। प्रदर्शनी से बहुत सर्विस हो सकती है, प्रजा तो बनेगी ना। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है, दिल पर भी वही चाहिए, है ना। बाबा ने कहा नहीं ज्ञान अविनाशी है, थोड़ा भी अगर सुनेंगे तो प्रजा में जरूर आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कितना अटेंशन देना है। अच्छा अच्छा के बाद हम सभी बोलेंगे मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति बच्चों प्रति माई माँ माँ पिता बाप दादा दादा का दादा याद 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 और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को बच्चे नमस्ते। रूहानी बच्चे रूहानी के बच्चों की रूहानी माँ की रूहानी माता पिता बाप को दादा बाप याद 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 गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते 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 मीठे प्रिया बाप बाबा थैंक का यू पापा थैंक नमस्ते। यू बाबा शुक्रिया बाबा तो बाबा धारणा शांति। के लिए ओम धारणा के लिए मुख्य सार। 1 सेकंड मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर।
शिव बाबा के ऊपर। उदाहरण के लिए अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है। हाँ, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल ना हो। क्योंकि एक बार की भूल तो फिर भी थोड़ा सजा कम होगी, लेकिन दोबारा होगी तो 100% सजा हो जाएगी ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कोई भूल नहीं करनी है, दोबारा वह भूल ना हो, कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है, ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है, सच्चा पिता व्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है, किसी से भी दिल नहीं लगानी है, बेसमझी का कोई भी काम अब नहीं करना, बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना। आज का वरदान है कि जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। हाँ, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव ने बाबा को याद क्या करना, भूलेंगे तो, हाँ भूलेंगे तो याद करेंगे ना, जब भूलते ही नहीं है तो माने याद बनी हुई है। तो जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। तो हमारा चलना खाना पीना रहना सब कैसा हो, स्नेह के दिल पसंद। इसलिए जो भी संकल्प या कर्म करे तो पहले सोचे कि ये स्नेही बाबा को पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा ना। कभी बने मिलेगा अमर भव का वरदान, यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। आज का स्लोगन है कि स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। सरल स्वभाव का भी लगातार थीम चल रही है ना, कल परसों भी था यही पॉइंट। तो स्वभाव अभी हमें बहुत इजी और पुरुषार्थ पर अटेंशन। तो आज के कुछ अव्यक्त इशारे हैं कि जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त हो। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है ना। आजकल देखते हैं ना दुनिया में क्या क्या हो रहा है, राजनीति की, एक तरफ राजनीति की हलचल है, दूसरी तरफ वस्तुओं के मूल्य की हलचल हो रही है, कितने रेट हाई होते जा रहे हैं, करेंसी की हलचल है, कर्म भोग की भी चरम सीमा पर अभी आजकल पहुंच रहा है, कैसी कैसी बीमारियां उनका इलाज ही नहीं है। तो करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है। उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए बाबा ने कहा मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करो। हाँ, जो आज दुनिया में इतनी हलचल चल रही है, तो बाबा ने कहा कि उस हलचल से स्वयं को भी बचाना है और दूसरों को बचाना है। तो कौन सा पुरुषार्थ है कि मन को एकाग्र करें, और मन को एकाग्र करके फिर सकाश देना माने उन आत्माओं के प्रति सोचना कि इन आत्माओं का भी कल्याण हो रहा है, पाप से हर एक बच्चा कनेक्ट हो रहा है और सभी प्रकार की हलचल जैसे समाप्त हो रही है। तो बाबा ने कहा आप जो संकल्प करते हो तो वो सब तक पहुंचता है। तो हमें संकल्प भी बहुत सोच समझ के करना है कि हम जो सोचेंगे वो दूसरों तक भी पहुंचेगा। तो अच्छा शुभ सोचेंगे तो शुभ पहुंचेगा और उनका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा। तो अगर 2 शब्दों में बाबा की मुरली को हम याद रखें तो क्या, अगर बाबा से स्नेह है तो हर कर्म हर संकल्प हर बोल बाप के समान टैली करें कि वो है, और हर आत्मा को जो आज हलचल में है उनको सकाश की सेवा देने के लिए मुझे अपने मन को एकाग्र करना है। मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा। तो मन जैसे एकाग्र होगा
और जब संकल्पों की, शुभ संकल्पों की रचना होगी तो वो संकल्प उन आत्माओं तक भी पहुंचेंगे जो हलचल में हैं और उनकी हलचल समाप्त होगी। तो आज जो हलचल चल रही है वो कर्म भोग की है, धर्मों की हलचल चल रही है, वस्तुओं के मूल्यों की हलचल चल रही है, करेंसी की हलचल चल रही है, कर्म भोग की, है ना। तो बाबा ने कहा ये जो हलचल बढ़ रही है संसार में तो आत्माएं भी, हाँ, हलचल में आ रही हैं। तो बाबा ने कहा उनका कल्याण करना है तो उसके लिए हम आत्माओं को, मन को एकाग्र करना है। तो ये बाबा ने छोटा सा बच्चों के लिए सेवा दी है कि आप सामान बनाने की भी सेवा करनी है, बाप का संदेश देने की भी सेवा करनी है। हाँ, तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि जो आत्माएं मेरे कनेक्शन में एटलीस्ट वो बाप को पहचान जाए। अगर इतना भी हम कर पाते हैं, हम खुद करें या हम बुला ले वे जो करने वाले हैं, जो बाबा ने निमित्त बनाया जिन आत्माओं को, तो ऐसे करके हमारा योगदान बाबा के प्रति ये हो जाएगा कि वो आत्माएं भी बाबा के संदेश से वंचित न रह पाए। अच्छा, ओम शांति। तो मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। मैं अशरीरी आत्मा, बाप समान स्नेही, हलचल में भी अचल रहने वाले, मन को एकाग्र कर परमात्म दुआओं से भरपूर बाप समान, हर आत्मा को स्नेह देने वाले मैं आत्मा निरंतर योगी अशरीरी हूं। इस देह और देहवान के बंधन से न्यारे शिव परमात्मा की शिव शक्ति हूं। मैं अशरीरी आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, दोनों भ्रकुटी के मध्य विराजमान, बाबा की असीम अनुकंपा मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है। मेरे हर संकल्प, बोल, कर्म बाप समान, सबको सुख देने वाले, हलचल में भी अचल करने वाले, कमजोरों को भी शुभ भावना का बल देने वाले, निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं करने वाली, स्वयं को जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करा, अनेकों को भी अनुभव युक्त कराने वाली मैं आत्मा हूं। चमकता हुआ दैदीप्यमान सितारा, फरिश्ता स्वरूप, सदा सर्वदा एक बाप से कमाए, हर पल उसके साथ का अनुभव कर, वियोगी ने स्नेह, निरंतर योगी। इस मन मन अनुभव हो जाएंगे बाप दादा की किरणों के नीचे बाबा बिंदी और मैं आत्मा बिंदी, परम धाम में गोल्डन प्रकाश में सिर्फ दो बिंदी, मैं और मेरा बाबा। बाबा की असीम शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही है। सबका भला हो रहा है, सभी स्वस्थ हो रहे हैं, सभी अचल, हर आत्मा बाप को पहचान अपना जन्म सिद्ध अधिकार बाप से प्राप्त कर रही है। सब कुछ ओके है, ओके, ओ मना, जीरो बाबा,
के माना किंगडम, तो दो शब्द ओके, ओ बाबा के किंगडम, बाप और वर्षा, पूरी मुरली का सार। मन को टिका देंगे ओके, ओ जीरो बाबा, मैं जीरो बाबा जीरो, के किंगडम। तो इसी कॉन्शियस में रह के हम पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है। बाबा की याद टूटी तो हमें सजाएं खानी पड़ेगी। बाबा ने कहा है कि किसी से सेवा नहीं लेना है, नहीं तो हमें आगे सुख कम मिलेगा। अगर हम अपने आप को आत्मा समझेंगे और बाप की आज्ञा तो और बाप अपने आप को आत्मा समझना है और बाप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। कर्म करते हुए बाबा को याद करना है, भूले बार बार नहीं करना है, नहीं तो उसकी सजा मिलेगी। अंतर्मुखी रहना है और बाबा की आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। और अपने स्वभाव को इजी बनाना है और पुरुषार्थ पे अटेंशन देना है। अपने मन को एकाग्र करके सेवा करनी है सब सभी की। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति में जो भी संकल्प करना है बाबा से पसंद है कि नहीं पूछना है। निरंतर योगी बनना, सच्चा स्नेही बनना। बाबा की याद टूटने से सजा करना पड़ेगा। पतित पावन प्यार का सागर है। अपनों को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, शरीर का भान नहीं रखना। याद से विकर्म विनाश होगा। उठते बैठते बाबा को याद बाबा को याद का पुरुषार्थ करना है। बाबा तो सारी जगत को जगाते हैं। धर्मराज का सजा मिलेगा अगर बाबा को नहीं मानेंगे। सृष्टि का आदि मध्य अंत का जानना ही ज्ञान है। बाबा बाबा सबको बाबा का ज्ञान, बाबा का संदेश सबको देना है। पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, उससे ममत्व तो टूटाना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू मिंटी बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नरेश भाई। बाबा ने कहा है कि इस पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, सो इससे दिल नहीं लगाना। दिल केवल एक बाप से ही हमें लगाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। और याद से ही विकर्म विनाश होंगे और ये देह का अभिमान भी छूटता जाएगा। पाप और वर्षे को याद करना है। कर्म शरीर से करते भी जाएंगे, लेकिन बुद्धि योग एक पाप के साथ ही लगाना है। यदि कोई भूल होती है तो उसी समय बाबा कहते हैं कान पकड़ो और प्रतिज्ञा करो कि फिर दोबारा ये भूल नहीं होगी। निरंतर होकर रहना है और हर समय बाबा को याद, यही कि बोल कर्म संकल्प आए तो यही कि ये बाबा समान है, तभी वो करना है। और सरल स्वभाव रखना है और अटेंशन पुरुषार्थ पर रखना है। अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके सकाश देना है, क्योंकि आज बहुत आत्माएं भटकी हुई हैं और बहुत ही आत्मा हलचल में है, तो उन्हें सकाश देना है। तो
सुख और शांति का। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सरिता बहन। ओम शांति। और कौन से करें? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। हमें बाबा बार बार ये बता रहे हैं, बच्चों अभी तुम कभी भी नहीं इधर उधर भटकना अटकना, सिर्फ बाबा के श्रीमत पे चलते रहो, उनके याद में रहो और उनके योग पे रहोगे तो तुम कभी भी इधर उधर की बातों में नहीं आओगे। और बाबा बोलते हैं जितना श्रीमत पे चलोगे, बाबा के याद में रहोगे, उतना ही पावन बनते जाओगे। बाबा बोलते हैं कि सिर्फ उनके याद में जब रहोगे तो कभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट नहीं आएगा और ना कुछ गलत काम कर पाओगे। बाबा बोलते हैं बच्चों, एक बार तो कोई भी माफ कर देता है, लेकिन दोबारा नहीं माफ होगा। इसीलिए अब हम इतना बाबा का ज्ञान ले चुके हैं कि हमारा तो कभी भी इधर उधर की भावनाओं में भटकना नहीं है, अटकना नहीं है। इसीलिए सिर्फ बाबा के श्रीमत पे चलते रहना है, उनके योग में रहना। ओम शांति भाई जी। ओम शांति फैमिली। ओम शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति भैया। ओम शांति गीतांजलि बहन। बाबा बोले कि हम जितना बाबा को ज्यादा याद करते जाएंगे तो हम सतो प्रधान बनते जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। और बाबा बोले कि अभी जो है समय बहुत नजदीक आ रहा है, विनाश का समय। और बाबा बोले हमें जो भी ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमारा हर कर्म बोल संकल्प सब बाबा को पसंद हो, बाबा को जो पसंद हो वही का कर्म हमें करने चाहिए। और बाबा बोले कि स्वभाव जो है हमारे इजी और पुरुषार्थ के ऊपर हमें ज्यादा अटेंशन देना चाहिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू करण ओम बहन। शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं अच्छा संकल्प करने से हलचल की दुनिया से प्रकाश देने की कोशिश करनी है, मन को एकाग्र करना है, बच्चों को सेवा देने की कोशिश करनी है। ऐसा योगदान बाबा के लिए करना है, मनसा सेवा करनी है। बाबा कमजोर को हिम्मत का बल देता है। बाबा कहते हैं कमजोर को हिम्मत का बल देना है और बाप के समान प्यार का सागर बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के अंदर बैठते हैं। ओम शांति। जिंदगी के आंचल को, जिंदगी के आंचल को गुणों से ऐसा सजाती है, तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति
भर जाती है। नैन से नूर छलकता, ओ नैन से नूर छलकता, मेरी सांसों को महकाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुम
ओम शांति। ओम शांति। थैंक ओम यू। शांति भाई जी, ओम शांति दीदी, ओम शांति। थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू फैमिली। हैव अ नाइस डे विद बाबा। ओम शांति।